ऐसा जो होता है वो महाभाग्यशाली कहा जाता है। ये चार बातें जिसके जीवन में आ जाए तो हृदय आनंद से भर जाए और नाचने का मन करे। ये चार बातें, और ये चार बातें उसी के जीवन में आती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। जो हो चार बात एक ठोर, जो हो चार बात एक ठोर, तो मन मीत मिले मोहन ते, वो बने रसिक सिरमौर। जो हो चार बात एक ठोर, एक ब्रज जन्म दूजो मानुष तन, विद्या ज्ञान प्रकाश, पूर्वले की लागी लाल सो, ही भक्ति आभास। इतने हूं पे नहीं करे कृपा कहूं, तो करिए सत्संग, दया विचार भक्ति जन पेरे, रहस रंगे रस रंग। ये जिस शरीरधारी को ये चार बातें मिल जाए वो रसिक सिरमौर हो जाएगा और उसका मित्र होगा मनमोहन ठाकुर। ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर अखिल ब्रह्मांडों का नायक तुम्हारा दोस्त बन जाएगा अगर ये चार बातें तुम्हारे जीवन में हैं। पहला, ब्रज में जन्म, दुर्लभ बात। अब हम इस पंक्ति में कैसे खड़े हो? ब्रज में जन्म हमारे हाथ की बात है, फिर तो हमारा मनुष्य जन्म गया। इसका क्या उपाय है कि इस पहली पंक्ति पे हम खड़े हो जाए? तो दीक्षा से नया जन्म माना जाता है। यदि वृंदावन रस का चिंतन करने वाले रसिक शिरोमणि सदगुरुदेव का आश्रय लिया जाए तो आपका ब्रज में जन्म माना जाएगा, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है। ये शास्त्र सम्मत बात है कि दीक्षा एक नया जन्म होता है। जो दीक्षा देने वाला है वो हमारा असली माता पिता है। क्योंकि आप कहोगे नकली भी होते हैं, हाँ, ये नकली है शरीर, ये टिकाऊ नहीं है। 50 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। लेकिन गुरुजी ने जो जन्म दिया है वो दिव्य चिदानंद भाव देह की प्राप्ति का है, और वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप रहेगा। जो मंत्र मिलता है, जो नाम मिलता है, वो प्रभु मिल गए। अभी आप समझ नहीं पा रहे। चेक हाथ में आ गई अरब रुपया की तो अरबपति बन गए, पर अभी 1 रुपया खर्चा करने के लिए हाथ में नहीं है। अब वो कार्य उसका आगे बढ़ेगा। आप बैंक जाएंगे, वहां जांच होगी, आपको पैसा 1 अरब, पर आप अरबपति उसी समय बन गए जब चेक आपके हाथ में है। ऐसे ही दीक्षा मिली तो आप प्रभु के उसी समय हो गए। आपकी स्वीकृति, आज से मैं वैष्णव हो गया, श्री हरि का हो गया। अच्छा, बोले आप बोलते हो, बोलने से क्या, प्रमाण दीजिए। नागरीदास जी परम सिद्ध संत रस में, जो ये रस का सार भजन शिरोमणि स्वरूप है, नित्य विहार रस के सिद्ध रसिक कह रहे, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जहां कोई महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण हुआ तो प्रिया प्रीतम निकुंज के रजिस्टर में उसका नाम लिख लिया। नागरीदास जी कह रहे, सही बात तो यह है कि उन्होंने हमें स्वीकार किया है, इसीलिए हमारी दीक्षा होती है, इसीलिए हमें सदगुरुदेव मिलते। हमारे भाग्य का विषय नहीं, प्रियालाल ने मुझे घसीटा है,
प्रियालाल मुझे स्वीकार किए। जिस दिन दीक्षा मिली उसी दिन चेक जैसे हाथ में मिली और अब पति बने, उसी दिन आप प्रभु के हो गए, उसी दिन भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो गए। अब जैसे आगे का प्रोसेस शुरू होता है, बैंक जाना, जांच करवाना, फिर सही निकलने पर रुपया मिलना, ऐसे ही अब आपकी जांच बैठेगी कि आप कैसे शरणागत हो। अगर आप कमजोर निकलते हो तो आपको फिर सहयोग मिलेगा भागवतिक, ऐसे मित्र मिलेंगे, ऐसा सत्संग मिलेगा, ऐसा शास्त्र स्वाध्याय होगा कि आपकी शरणागति नाटक नाटक न रह के सत्य हो जाएगी। इस मार्ग में यही तो बड़ा लाभ है कि झूठा खेले साचा होए। अगर नाटक से भजन करोगे तो तुम्हें सत्य भजनानंदी बना देंगे प्रभु, ये बड़े कृपालु है। तो दीक्षा नया जन्म माना जाता है। तो हमने यदि वृंदावन ब्रज के रसिक शिरोमणियों का आश्रय लेकर उनसे दीक्षा ली तो हमारा नया जन्म हो गया। शरीर का जन्म और दीक्षा का जन्म, इनमें दीक्षा का जन्म विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक शरीर का जन्म हुआ ब्रज में और एक हुआ दीक्षा का जन्म। तो हम शरीर के जन्म में तो ब्रह्मा के विधान से चलते हैं, लेकिन दीक्षा के जन्म में साक्षात श्री हरि के विधान से चलते हैं। हरि ने मुझे जन्म दे दिया, अब हम पक्के ब्रजवासी हुए, क्योंकि हमारा जन्म हो गया। क्या? दीक्षा जन्म। इसे कोई नहीं काट सकता त्रिभुवन में, यह सिद्धांत है। अच्छा, ब्रज में सुअर, कुत्ता, कीट पतंग के रूप में जन्मे, अहोभाग्य, महापुरुषों ने मांगा है। पर कह रहे दूजो मानुष तन, और कई मनुष्य शरीर से तो हम कथा कह सकते हैं, सुन सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, प्रभु के लिए चीख चीख कर पुकार सकते हैं और हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम पशु पक्षी बने तो हम श्री जी की सेवा नहीं कर पाएंगे, हम प्रभु का यश नहीं गा पाएंगे, हमारी भाषा पशुवत रहेगी। वो दिव्य निकुंज की बात अलग है। देखो ना, यहां पशु पक्षी सब सौभाग्यशाली, तब कैसा जीवन है। अगर मनुष्य जन्म है, देखो आप बैठे सत्संग सुन रहे हो, आप नाम कीर्तन, आप पद में नृत्य करेंगे, आनंदित होंगे। मनुष्य जन्म और ब्रज में जन्म, मनुष्य जन्म, ब्रज में जन्म। जन्म का मतलब आप निराश नहीं होंगे, ये सिद्धांत मान लीजिए। दीक्षा एक नया जन्म, तो हम भी ब्रजवासी। हरिराम व्यास जी कह रहे ना, हे हरि हम कब हुई हैं ब्रजवासी। तो हरिवंश महाप्रभु की शिष्यता स्वीकार की, अखंड वृंदावन वास आजीवन हरिराम व्यास जी ने किया। क्योंकि मनुष्य शरीर में विद्या और ज्ञान का प्रकाश होता है, अन्य जीवों के शरीरों में नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म और ब्रज में जन्म, और इसके बाद तीसरी बात कह रहे हैं, हरि मिलन की लालसा, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य। ये जो चार बातें बता रहे बड़ी दुर्लभ है। ब्रज में जन्म, मनुष्य शरीर से जन्म, और हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा। बोले भगवत प्राप्ति की लालसा तो बहुत कठिन है। तो अब चौथी बात कर रहे हैं, जो कृपा से कहीं सत्संग मिल जाए तो ये लालसा जागृत हो जाएगी भगवत प्राप्ति की। ये चार बातें जिसके जीवन में है, ब्रज में जन्म, मनुष्य शरीर, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य और नित्य सत्संग, जान लो इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हरि के पास देने की, क्योंकि इसी में हरि बंध जाते हैं।